दो दोस्तों की कहानी, एक सफल और दूसरा विफल, पर क्यों? एक प्रेरणादायक कहानी। राहुल और कुलदीप दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। स्कूल की पढ़ाई साथ साथ ही पूरी की और अब कॉलेज की डिग्री भी दोनों लोगों ने साथ में ही पूरी की। किस्मत की बात तो देखो, दोनों दोस्तों को एक ही कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई। राहुल और कुलदीप दोनों बहुत मेहनती थे। कंपनी का मालिक उन दोनों के काम से बेहद खुश रहता था। समय का पहिया और अपनी रफ्तार से चलता चला गया और यही कोई 5 साल बाद राहुल को कंपनी ने मैनेजर बना दिया, लेकिन कुलदीप को आज भी एक जूनियर कर्मचारी ही था। दोस्त के मैनेजर बनने की खुशी तो थी, लेकिन कुलदीप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि मैं भी मेहनत करता हूँ और कंपनी का मालिक मुझे भी मैनेजर बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? अगले दिन कुलदीप बेहद गुस्से में ऑफिस आया और आते ही उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। अब पूरे ऑफिस में खलबली का माहौल हो गया। ऑफिस का इतना पुराना और मेहनती बंदे ने अचानक रिजाइन कैसे कर दिया? कंपनी के मालिक ने कुलदीप को बुलाया तो कुलदीप ने कहा, आपको मेहनती लोगों की कद्र ही नहीं है, आप तो केवल चापलूस लोगों को ही मैनेजर बनाते हैं। कंपनी के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब तुम जा रहे हो तो जाते जाते मेरा एक काम कर दो, जरा बाजार में देखो तो कोई तरबूज बेच रहा है क्या? कुलदीप बाजार गया और आकर बोला, हाँ एक आदमी बेच रहा है। मालिक, किस भाव में बेच रहा है? फिर कुलदीप फिर से बाजार गया। तरबूज 40 रुपए किलो है। मालिक ने राहुल को बुलाया और कहा, जरा बाजार में देखो तो कोई तरबूज बेच रहा है क्या? राहुल बाजार गया और वापस आकर बोला, बाजार में केवल एक ही आदमी तरबूज बेच रहा है, 40 रुपए किलो का भाव बता रहा था, लेकिन थोड़ा मैंने मोल भाव किया तो 10 किलो तरबूज 200 रुपये में देने को तैयार है। अगर मंगाना है तो मैं उसका फ़ोन नंबर भी ले आया हूँ, आप खुद भी मोल भाव कर सकते हैं। मालिक मुस्कराया और कुलदीप से बोला, देखा यही फ़र्क है तुम में और राहुल में। बेशक तुम भी मेहनती हो और ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस पद के लिए राहुल तुमसे ज़्यादा उचित है। कुलदीप को सारी बात समझ आ गई और उसने अपना रिजाइन वापस लिया, फिर से कंपनी में काम करने लगा। दोस्तों, आजकल के माहौल में कुलदीप वाली समस्या बड़ी आम हो गई है। जब हम किसी को सफल होता देखते हैं तो यही सोचते हैं कि यार मेहनत तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता। शायद अपनी किस्मत ही फूटी है। कभी हम वक्त को दोष देते तो कभी हालात को, लेकिन हम कभी सफल व्यक्ति में और खुद में फ़र्क ढूंढने की कोशिश नहीं करते। मैं मानता हूँ आप मेहनती हैं, लेकिन सही दिशा, सही समय और सही सूझबूझ के साथ जो मेहनत की जाती है सिर्फ वही रंग लाती है। अन्यथा तो गधा भी मेहनत करता है, लेकिन सुबह से शाम तक मालिक के डंडे के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। अपनी कमियों को देखो, सोचो कि जो हमसे आगे है वो क्यों हमसे बेहतर है, ऐसा क्या है उसके पास जो हमारे पास नहीं है। आपको सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा।